उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा से अनुग्रहित नित्य है निरंतर अपने चित्त को एकाग्र करके स्वरूप बोध प्राप्ति के इच्छुक जिज्ञासु हैं। निरंतर हम मंथन कर रहे हैं अपने सागर जैसे अथाह जीवन का, और ये मंथन हो रहा है महान पुरुषों के सानिध्य में। जिससे निश्चित रूपेण अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब भी महान पुरुषों के सानिध्य में विचारों के माध्यम से इस असीम अथाह सागर का मंथन होता है तो अमृत का निकलना नितांत आवश्यक है। पूरे मनोयोग के साथ पूरी शक्ति लगा करके आलस्य और प्रमाद का त्याग करके ये मंथन किया जाता है। और हमें खुशी होती है यह देखकर कि आप सभी जिज्ञासु वृंद जो साधन है ये, इस साधन के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। और समर्पित करने की बात है सबसे बड़ी, वो है भावना। क्योंकि भावना के अधीन ही भगवान होते हैं। हम भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूपेण भगवान को आना ही पड़ता है। भावाधीन है और भावों का ही सारा खेल है, और भावों में ही सारा खेल है। इस जगत की जो संरचना है वो पूरी की पूरी भावों के अधीन है। प्रकृति के भाव ही जगत का स्वरूप धारण करते हैं। वह चाहे फिर ईश्वरत्व से प्रारंभ होकर जीवत्व तक, जगतत्व तक, और इसमें कहीं भी आप जहां तक दृष्टि ले जा सकते हैं वो सब भाव ही है, वो सब कल्पना ही है, संकल्प ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि भावों का बहुत है, विशेष रूप से अध्यारोप में। आरोप में तो भाव है ही, आरोप में तो स्फुरना होती है, लेकिन अध्यारोप के लिए जो भाव बनते हैं उसमें ये स्फुरना समाप्त हो जाती है। बस ये थोड़ा सा अंतर है। और जैसे ये स्फुरना समाप्त होती है, ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का चक्र समाप्त हो जाता है। और जैसे ये जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है, समस्त दुखों की कारण सहित इतिश्री हो जाती है।
इसी कार्य को करने के लिए ये विचार सागर ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है। अगर किसी महान पुरुष की कृपा से इस विचार सागर का गहन स्वाध्याय करने को मिल जाए तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अमृत पाने से रोक सके, जो अमृत पाने के बाद उसको पीने से रोक सके। क्योंकि अमृत तो दैत्यों ने भी पा लिया लेकिन पी नहीं सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको अमृत पीने से भी रोक सके, अपितु आपके भाव के कारण वो स्वयं ही आपको अमृत पिला दे। भगवान ने विश्व मोहिनी स्वरूप धारण करके देखी पात्रता, देवों का भाव देखा, दैत्यों का भी भाव देखा। दैत्यों का भाव छीनने का है, झपटने का है, पाप का है, अत्याचार का है, लेकिन देवों का भाव प्रेम का है, समर्पण का है, सर्वहित का है, क्षमा का है, दया का है। वो अमृत पाकर के, अमृत पी करके, शक्तिवान होकर के अहंकारी नहीं होना चाहते। तो ठीक वही बात है मेरे मित्रों, ये विचार सागर ग्रंथ का जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है गुरु के सानिध्य में, तो निश्चित रूप से उसका भाव पवित्र होता है, उसकी श्रद्धा असीम होती है, उसका विश्वास अतुलनीय होता है। और उसी के कारण से मैं कह रहा हूं कि उसे अमृत पीने से कोई रोक नहीं सकता। अमृत पीनाने में स्वयं वो दैविक शक्तियां सहायक हो जाती हैं। इसलिए इसके विषय के ऊपर आइए जरा चिंतन करें। विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता, कहत विषय जन बोध, दिन को जे अंतर लहा, ते मति मंद अबोध। कहते जीव और ब्रह्म की एकता करना। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया के कारण से भेद भास रहा है, उस भेद को हटाना। बुद्धिमान कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य यही है, और जिन दोनों में अंतर करते हैं वो मतिमंद हैं, वो मूढ़ हैं। वो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी बार बार नरकों को प्राप्त होते हैं, दुखों को प्राप्त होते हैं। यही बात हुई थी जब नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, या कह लीजिए उनके क्रोध के अधीन होते हुए, धर्मराज जी की सेवा में गए या यमराज जी की सेवा में गए। यमराज जी के पास दरवाजे पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे नचिकेता, क्योंकि पिता ने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। पिता ने अपने बेटे को मृत्यु को दान दे दिया। अब मृत्यु को जो दान मिला, अब चिंतन करें। जब किसी विद्वान पंडित को कोई यजमान दान देता है कोई सामग्री, तो पंडित उसे धरोहर समझ करके उसका संरक्षण करता है, उससे प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार से धर्मराज जी भी कहते ये नचिकेता मुझे दान में मिला है। पिता ने दान में दिया अपने बेटे को मृत्यु को। जितना साहस कौन कर सकता है कि मृत्यु को ही दे दे? लेकिन ये किया है उद्दालक ऋषि ने। उन्होंने अपने बेटे नचिकेता को दे दिया है दान में, और नचिकेता सहर्ष मृत्यु के पास गया। कहने लगे
अब मैं मृत्यु की वस्तु हूं, मैं मृत्यु के लिए हूं, मृत्यु की सामग्री हूं। इसलिए मृत्यु के पास हाथ जोड़ करके गए, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, वंदना करते रहे। ये कहा जाता है कि 3 दिन तक निराहार मृत्यु के द्वार पर पुकारते रहे मृत्युदेव को कि मेरे पिताश्री ने मुझे आपको भेंट किया है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। हे मृत्युदेव, आप मुझे स्वीकार कीजिए। आखिर 3 दिन की विनती के बाद मृत्युदेव सन्मुख प्रकट हो गए। कहने लगे, वाह बेटा, तेरे जैसा आज्ञाकारी बेटा कोई नहीं हो सकता, जो मृत्यु के दरवाजे पर ही आ गया, मृत्यु के पास ही आ गया। धन्य है बेटे तू। अब मृत्यु ने जिसे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? किसी में इतनी सामर्थ्य है क्या कि मृत्यु के बेटे का कुछ बिगाड़ सके? मृत्यु सबके लिए मृत्यु लाता है, लेकिन क्या अपने बेटे की भी मृत्यु लेकर के आएगा? चिंतन कर, अपने बेटे की मृत्यु नहीं, वो तो बेटा मान लिया। बहुत प्रसन्न हुए उसकी सेवा से, स्तुति से, और प्रसन्न होने के बाद कहा, बेटा तूने 3 दिन मेरी स्तुति की है, तप किया है, निराहार रहकर किया है ना, तो तप है ये। स्तुति की है, प्रार्थना की है, वंदना की है, मुझे मनाया है, इसलिए तुझे मेरे दर्शन का जीते जी सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो सामान्यतः है अंत काल में ही मेरे दर्शन का सौभाग्य किसी बिरले को मिलता है, नहीं तो मेरे दूतों का मिलता है, मेरा नहीं मिलता। यम के दूतों का मिलता है, यमराज जी का नहीं मिलता है दर्शन। किसी को लेने के लिए स्वयं यमराज जी आते हैं, और जब वो आते हैं तो धर्म के रूप में आते हैं, उनका आने का रूप बदल जाता है। जैसे सत्यवान को लेने के लिए स्वयं धर्मराज जी आए, क्योंकि वो सत्य से संयुक्त जीवन जिया है, सत्यवान है वो, उसके जीवन में अधर्म का, पाप का, झूठ का लेस भी नहीं, ऐसा है वो। तो उसको लेने के लिए धर्म आए हैं। और सावित्री पीछे पीछे, कितनी तपस्विनी है महाराज अशुपति की पुत्री, कितनी इसने साधना की है गायत्री सावित्री की, उसके परिणाम स्वरूप वो भी धर्मराज को साक्षात देख रही है, जाते हुए जीव को भी साक्षात देख रही है। यहां से जब जीव जाता है, किसी ने देखा है कभी? कभी अनुभूति की यहां से जीव को जाते हुए की है क्या कभी किसी ने? लेकिन सावित्री ने की, और 1-2 बार मैंने भी अनुभूति की है। मैं आपको आज अनुभूति की बात बता दूं, 1-2 बार ये अनुभूति मुझे भी हुई शमशान भूमि में। और उसमें एक अनुभूति में तो हमारे ये कश्मीरी लाल जी यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हुए, मैं नहीं भूल सकता। जब इनकी धर्मपत्नी यहां से इस लोक को छोड़ करके गई, पता नहीं मेरा क्या भाव बना वहां पर, मुझे आज तक नहीं मालूम है, लेकिन वास्तव में मैंने उसको स्वयं अपनी आंखों से जाते हुए देखा। वो कोई कल्पना थी, वो कोई संकल्प था, या वो भगवान की लीला थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने साक्षात बिल्कुल अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, और वहीं शमशान भूमि उस दृश्य को देख करके, भगवान की उस कृपा को देख करके मेरी आंखों से वहीं पर आंसू छलकने लगे। मैं खूब, मेरे वो दृश्य याद है, इसलिए उस दृश्य को मैं कभी भूला नहीं। जब उनकी कपाल क्रिया की गई, तदुपरांत मैंने स्वयं देखा कि भगवान स्वयं प्रकट हुए, और वो स्वयं उनको अपनी गोद में लेकर के गए। एक मेरे जीवन का ये दृश्य है, और एक दृश्य मैंने और देखा। वो
उसमें भगवान तो नहीं देखे, लेकिन मैंने यहाँ से जीव को गमन करते हुए मुझे महसूस हुआ, वो केवल महसूस हुआ। तो 2 बार ये घटना है। तो खैर सावित्री की मैं बात कर रहा था। जब जीव यहाँ से जाता है ना, तो किसी किसी को दृष्टिगोचर होता है, सावित्री उनमें से एक है जिसे वो दृष्टिगोचर हो रहे थे। धर्मराज भी और सत्यवान है। सत्यवान का सूक्ष्म शरीर, स्थूल तो वहां पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे जहां वो लकड़ी काटने के लिए गए थे। अब उसके बाद सावित्री और सत्यवान का संवाद हुआ, कह रहे हो तो लंबी कथा है, जिसमें सावित्री और सत्यवान का, वो सावित्री और धर्मराज जी का जो संवाद हुआ, उस संवाद के होने पर सावित्री ने सत्यवान को वापस प्राप्त कर लिया मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सावित्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, अपनी पुत्री मान करके उसको आशीर्वाद दिया। कहने लगे एक और तो आप मुझे पुत्री कह रहे हैं, एक और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे पति को आप साथ में लेकर के जा रहे हैं, इस सत्य को साथ में लेकर के जा रहे हैं। और सत्य के बिना कोई कैसे सौभाग्यवान हो सकता है? आप मुझे बताइए, कौन सी स्त्री सत्य के बिना सौभाग्यवती हो सकती है? आप मुझे बताइए। निरुत्तर हो गए मृत्यु, और जब निरुत्तर हो गए तो आखिर में सत्यवान को वापस ही कर दिया, प्रसन्न हो। ऐसे ही आज नचिकेता को साक्षात दर्शन हो गए, और दर्शन भी कैसे हो गए? प्रसन्न मुद्रा में, बड़े प्रसन्न हो गए। पितृभक्ति देख करके, मृत्यु के प्रति समर्पण देख करके, धर्म का भाव देख करके, सत्य का भाव देख करके। मृत्यु प्रसन्न तभी होते हैं जब आपका जीवन सत्य से संयुक्त हो। सत्यम वदः धर्मं चरः, यही जीवन का सिद्धांत है। ये बात कहने में तो बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन जब जीवन में उतारते हैं ना, तो तब बड़ी भारी पड़ती है। किसको? जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के दोष भरे पड़े, मन भरे पड़े, जिनके कारण से उसका चित्त विक्षिप्त रहता है, इसलिए उसको सत्य को ग्रहण करना भारी पड़ जाता है। लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को संस्कारित कर लिया, धोकर के मैल को बाहर निकाल दिया है, उसे सत्य को ग्रहण करने में आनंद आता है। वो सत्य की सीमा से बाहर ही नहीं निकलता है। ऐसा दिव्य सत्य का महत्व है। तो आज बड़े प्रसन्न हुए, कहा बेटा 3 दिन तूने मेरी स्तुति की है, इसलिए मैं तुझे 3 ही मुंह मांगे वरदान देता हूं, जो तू मांगेगा सो दूंगा। कहने लगे आप मेरे धर्म पिता हैं, एक मेरे पिता हैं जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है, लेकिन आज मैंने दूसरे आपको पिता माने, चूंकि आपने मुझे अपना बेटा माना है, इसलिए आप मेरे धर्म पिता हैं। और मैं चाहता हूं हे धर्म पिता कि जो मेरे लौकिक पिता हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जो आपको दान में दिया है वो कोपवश दिया है। कोप के अधीन होकर के जब क्रोध आता है ना, तो पता नहीं होता व्यक्ति क्या कर जाता है, उसे खुद ये पता नहीं तू क्या कह रहा है। ये क्रोध बड़ा भयंकर होता है। मैंने परसों तरसों भी इस बात के ऊपर चर्चा की थी। इस क्रोध पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि भी जब क्रोध में आते हैं तो दुर्वासा का रूप धारण करके कुपित होकर के क्या ना कर जाए, क्या ना कह जाए, कुछ भरोसा। और मेरे मित्रों, एक बात मैं आपको फिर बता देना हो सकता है किसी प्रारब्ध के कारण, किसी कारण से ऐसा हो जाता है कभी कभी प्रारब्धवश, तो उसका फिर प्रायश्चित जरूर करें। उस गलती को मान ले और मान करके क्षमा और मांग लो, तो वो पाप कम हो जाता है, उससे पाप की वृद्धि नहीं होती। भाई हो गई गलती, हो सकता है पहला प्रारब्ध हो, पहला ऋण हो, जिस कारण से उस जीव को देख करके फिर मन में ऐसा भाव आ गया। लेकिन जब आ गया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष रूप में गलती दिख रही है ना, तो उस गलती के लिए क्षमा याचना कर ही लेनी चाहिए, उससे पाप हल्का हो जाएगा।
तो यहां पर वही कह रहा है नचिकेता कि मेरे पिता ने कोपवश मुझे आपके पास भेजा है, या प्रारब्धवश उनको कोप आया, बहाना बना आपके पास आने का, और कितना सौभाग्य मिला, आपके पास आकर के कभी कोई वापस नहीं जाता, लेकिन मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपके पास आकर भी अब यहां से वापस जाऊंगा। नचिकेता को नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं तो मेरे पिताश्री उनका कोप शांत हो जाए और वो मुझसे ऐसे मिले जैसे किसी बिछड़े हुए बेटे से मिला जाता है। जैसे संदीपन ऋषि अपने खोए हुए बेटे से मिले थे भगवान के द्वारा, जब लाया गया उस बेटे को संयमनीपुरी से, जैसे वो मिले थे ऐसे ही मिले, यही तो है। वो भी संयमनीपुरी से उसके बेटे को लेकर के आए थे, अपने गुरु के बेटे को लेकर आए। गुरु के लिए कितना काम किया देखो, ये गुरु की महत्ता है। गुरु के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नियमों को बदल दिया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ है ईश्वर है। ये घटना सामान्य घटना नहीं है कि संदीपन मुनि के बेटे को भगवान संयमनीपुरी से लेकर के आए, जिसका दूसरा जन्म हो चुका था, और दूसरे जन्म के बाद फिर से उस जीव को लेकर के आना। आप चिंतन करके देखें, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये सृष्टि के नियमों में परिवर्तन है। लेकिन भगवान ने अपने गुरु के लिए, गुरु के प्रति समर्पित है ना, क्योंकि 64 दिन उनके आश्रम पर बिताए हैं, वहां पर विद्याओं का अर्जन किया, इसलिए गुरु दक्षिणा दे। गुरु दक्षिणा देना बहुत चाहते हैं, लेकिन स्वीकार किसी किसी की होती है। स्वीकार उसकी होती है जिसका भाव होता है। हर एक की गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। भाव है, जिसके अंदर भाव होता है, और वो भाव भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया, दिखाया, इसलिए वो स्वीकार हो। आंखों से आंख तो छलक पड़े गुरुदेव के भी, गुरु माता के भी, अपने बेटे को देख करके। तो आज धर्मराज जी से कह रहे हैं नचिकेता कि जब मैं यहां से जाऊं तो मेरे पिताश्री मुझसे ऐसे ही प्रेम के साथ मिले जैसे बिछड़े हुए बेटे मिल गए। कहने लगे ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पिता तुम्हें देखते ही बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा वरदान मांगो, कि दूसरा वरदान मैं संसार के कल्याण के लिए मांगता हूं, अपने लिए नहीं कहा, संसार के कल्याण के लिए वरदान मांगता हूं। आप बताइए, संसार का कल्याण, लौकिक कल्याण, यहां पर लौकिक कल्याण की बात की गई। कहते संसार का लौकिक कल्याण कैसे हो सकता है, उसको मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है जिससे उसका जीवन आनंद के साथ बीते, सुख के साथ बीते, अनुकूलता में बीते। तो धर्मराज जी ने कहा कि एकमात्र इसका तरीका है यज्ञ। यज्ञो वह श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ वो श्रेष्ठ कर्म है जिसके द्वारा इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये व्यक्ति जीवन पर्यंत सुखी रह सकता है। जीवन पर्यंत उसके जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा, जीवन पर्यंत उसके परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी, जीवन पर्यंत उसको जो वस्तुओं की चाहत है, जिन व्यक्तियों की चाहत ये मनुष्य करता है, वो सब वस्तुएं उसको सहज उपलब्ध होती रहेंगी अगर वो यज्ञ करता रहेगा। और यज्ञ का भाव अनेक बार आपको बताया, यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र यज्ञ नहीं, जितने भी परोपकार के कार्य हैं, जितने भी दूसरे के हित के कार्य हैं, वो सब यज्ञ ही होते हैं। अब बात आई तीसरे वरदान की, और जब तीसरे वरदान की बात आई कि मैं मांगू नचिकेता, तीसरा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो नचिकेता कहता है प्रभु, अब तक जो 2 वरदान मांगे वो तो मैंने लोकों के लिए मांगे, पिता के लिए मांगे या लोक के लिए मांगे। अब तीसरा वरदान अपने लिए मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने संसार की दशा को देखा है। छोटी सी उम्र में कहता है 5-6 साल का एक छोटा सा बालक कि मैंने संसार को देखा। क्या देखा है तूने? सुखतः क्रियते रामा भोग, सुखते क्रियते रामा भोग, पश्चाद्यन्त शरीरे रोग, पश्चाद्यन्तः शरीरे रोग, यद्यपि लोके मरणं शरणं,
और करना। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। नचिकेता कहता है मैंने संसार के सुख की बात कर ली, सुखते है क्रियते ही रामा भोग। कहते हैं सुख की मैंने बात कर ली, लेकिन सुख प्राप्त करने के बाद ये मनुष्य क्या करता है? कहते हैं इस शरीर के माध्यम से संसार के भोगों को भोगने के लिए इस संसार सागर में कूद जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है? पश्चाद्यंतः शरीर रोग। और जब भोगों में लगा रहता है तो शरीर में रोग आ जाएंगे, आते ही हैं, शरीर में रोग आ जाते हैं। और जब शरीर में रोग आ जाते हैं, यद्यपि लोके मरणम शरणम, और जो लोक है वो कहां जाता है? मृत्यु की शरण को प्राप्त होता रहता है, बार बार इसको देखता है। जब शरीर में रोग आ जाते हैं तो फिर वो मृत्यु की शरण चला जाता है, मृत्यु के लोक में चला जाता है, बार बार मनता है, सबको देख रहा है, लेकिन फिर भी रे मानव तो ठीक अपनी बुद्धि को नहीं करके देता है। तदपि न मुञ्चति पापाचरणम, फिर भी तू बारंबार पाप आचरण में ही लगा रहता है, पाप ही करने में लगा रहता है, भोगों में ही रत रहता है, इन भोगों को छोड़ के नहीं देता है। नचिकेता कहता है प्रभु मैं देख रहा हूं मरने जा रहा है सारा संसार, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके पास जो जीव मर मर के आ रहे हैं, निरंतर लाइन लगी हुई है, मैं देख रहा हूं यहां पर सब जीव आपकी शरण में आ रहे हैं, मरणम शरणम। कहते इससे बचने का क्या उपाय है? मैं मरना नहीं चाहता, चाहता तो कोई भी नहीं भाई, चाहता है कोई मरना? मरना कोई नहीं चाहता, चाहे 100 साल का बूढ़ा भी हो वो भी मरना नहीं चाहता। कितने रोग शरीर में आ गए हों फिर भी मरना नहीं चाहता है, कितने गरीब हो गया हो, रोटी भी नहीं मिल रही हो, फिर भी मरना नहीं चाहता है। मरना कोई नहीं चाहता, ये हकीकत है, लेकिन फिर भी बारंबार ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। न जाने कहां कहां जाता है, कहां कहां जाता है। यहां से निकलने के बाद जीव कहां कहां जाता है? अब चिंतन करके देख, मृत्यु है क्या? मृत्यु के उपरांत क्या होता है? तो कठोपनिषद में नचिकेता को यह सब समझाया गया, सारी विद्या बताई गई, पहले प्रलोभन दिया, लेकिन कोई भी प्रलोभन में नचिकेता फंसा नहीं। कहने लगे मैं तुझे बहुत सा धन दे देता हूं, बहुत से हीरे मोती जेवरात खजाने भर देता हूं, तुझे राजा बना देता हूं, भूलोक का राजा बना देता हूं, कि नहीं चाहिए? कहने लगे तुझे स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं भोग के लिए दे देता हूं, कि नहीं चाहिए? कहने लगे तुझे स्वर्ग का राज्य दे देता हूं, कि नहीं चाहिए? चिर यौवन दे देता हूं, नहीं चाहिए? जो जो कुछ सांसारिक प्राणी को चाहिए सारे प्रलोभन दे दिए, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आखिर में सारा लोक आपकी शरण को प्राप्त हो जाएगा। मरणम शरणम, मृत्यु की शरण में जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या, और उससे बचने का उपाय क्या, मुझे तो यह जानना। कि मैं वाह बेटा, तूने आज सिद्ध कर दिया कि तू वास्तव में प्रबल जिज्ञासु है, तू अधिकारी है, तुझे विवेक है नित्य और अनित्य का, तुझे अलौकिक और पारलौकिक भोग नहीं चाहिए, तेरे पास समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति की संपत्ति है, और तू प्रबल जिज्ञासु है, यही विचार सागर कहता है। और ये सब कुछ नचिकेता में है, इसलिए आज तुझे वो विद्या मैं प्रदान करूंगा। तो अब मेरा शिष्य है,
पहले पुत्र बनाया, फिर अब शिष्य बना दिया, और शिष्य बना करके अब उसे आशीर्वाद के रूप में ये विद्या दे रहे। जो भी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को यही मृत्यु से पार होने का ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं कि तेरी मृत्यु है ही नहीं, तुझ में मृत्यु की कल्पना है ही नहीं, जिसकी होगी मृत्यु होगी। कहने पर महाराज किसकी होती है ये तो बता दो। जिसकी होगी मेरी नहीं है, मैं मान लिया, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हूं, मैं मान लिया, लेकिन किसकी होती है मैं ये भी जानना चाहता हूं। तो धर्मराज जी कहते हैं, हमारे महान पुरुष कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, कहते 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर तमोगुण प्रधान है और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के स्थूल होने पर उनके मिश्रण से बना। सूक्ष्म शरीर भिन्न पंचभूतों से बना है, लेकिन उसमें रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता है। सतोगुणी ज्ञानेंद्रिय हैं, रजोगुणी कर्मेंद्रिय है, सतोगुणी अंतःकरण है और रजोगुणी प्राण है। और उसी में इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। विषय न सतोगुणी है न रजोगुणी है। सतोगुणी और रजोगुणी आपकी प्रवृत्ति बनाती है विषय। शब्द तो न सतोगुणी है न रजोगुणी है, स्पर्श न सतोगुणी है न रजोगुणी है, दृश्य रूप न सतोगुणी है न रजोगुणी है। ऐसे रस और गंध वो किसी गुण से संयुक्त नहीं है। उनमें गुण कब आते हैं? जब उसके साथ आपके भाव जुड़ जाते हैं। आपके भाव के बिना उसमें गुण नहीं आते हैं। गुण दोष जो है आपके जुड़ने पर आते हैं। जब तक आप उससे दूर हैं वो कैसा ही होता रहो, क्या लेना देना। जब आप उससे जुड़ते हैं तभी तो आता है ना, तभी वो अपना सतोगुण और रजोगुण का प्रभाव दिखाता। तो यह है सूक्ष्म संरचना भूतों की। और इसके बाद होता है कारण शरीर। कारण शरीर माने अविद्या, अज्ञान। कारण शरीर रूपी दर्पण, इसे कहते हैं प्रकृति। यह है मलिन सतोगुणी प्रकृति। और इस मलिन सतोगुणी प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। और शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने के कारण इसमें जीवत्व आ जाता है। ये प्रतिबिंब चिदाभास कहलाता है। और ये तीनों मिलकर के ये शुद्ध मलिन सतोगुण, मलिन सतोगुण में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास, और तीसरे शुद्ध चेतन ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, व्यापक होने से वो तो कुछ भी हो हर जगह विद्यमान है, तो उसका तो संग सबके साथ है। यद्यपि वो असंग है लेकिन सब उसका संग प्राप्त कर लेते हैं, सब उससे अस्तित्व ले लेते हैं, सबका वो अधिष्ठान बन जाता है, सबको आधार बन जाता है। उसी के धरातल पे सब कुछ होता है। अविद्या और चिदाभास ये दोनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। जीव जो है अविद्या और चिदाभास है, लेकिन परमात्मा का संग होने के कारण से जीवात्मा कहलाता है। आत्मा और जुड़ गया, परमात्मा से आत्मा जुड़ गया, अन्यथा जीव है। जीव परमात्मा से शक्ति पाता है, अस्तित्व पाता है, स्फुरन पाता है, सब कुछ परमात्मा से मिलता है। लेकिन ये जीव इस सूक्ष्म शरीर के संग कर लेने पर संसार में फंस जाता है। ये जीव जैसे ही सूक्ष्म शरीर का संग करता है तो संसार में फंस जाता है और विभिन्न शरीरों के अंदर भ्रमण करने लगता है। इस सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के भ्रमण करता है। कभी मनुष्य शरीर में भ्रमण करता है, कभी देव शरीर में भ्रमण करता है, कभी पितृ शरीर में भ्रमण करता है, और कभी आतंकवादी प्रकृति होती है तो भूतों के प्रेतों के शरीर में भ्रमण करता है। ये भूत प्रेत भी एक योनि है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि वो फलाना अकाल मृत्यु हो गई उसकी और वो भूत प्रेत बन गया। भाई भूत प्रेत भी एक योनि होती है और वो अपने कर्मों के कारण उसमें जाता है।
सभी योनियां कर्मों से प्राप्त होती हैं, चाहे पितृ योनि हो, चाहे देव योनि हो, चाहे नीचे कुकर सुकर की योनि हो, कीट पतंग की योनि हो, जलचर नभचर थलचर कोई भी योनि हो, यही लोक से लेकर ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत और नीचे पाताल तक जितनी भी योनियां हैं 84 लाख प्रकार की, और उनमें भी फिर अनेकानेक प्रकार के जीव हैं, ये सब कर्म प्रधान है। तो भूत प्रेत की योनि भी कर्म प्रधान है, वो भी मिलती है। और जब इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाता है, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध कितना है, गत जीवन की, गत शरीर की, अंतकाल की वासना के कारण जो संचित कर्मों का मंथन होकर के इस जन्म के लिए जितने कर्म मिले हैं, जैसे ही वो पूरे हो जाते हैं, इसे कर्जा भी कह सकते हो। सेठ जी के यहाँ ग्राहक आते हैं और ग्राहक लेन देन करता रहता है सेठ जी के साथ, खाता चलता रहता है। और किसी दिन आया दिमाग में ग्राहक के कि भाई सेठ जी जो है, मैं उधार माल लाता हूँ, इसलिए सेठ जी मेरे साथ गड़बड़ करते हैं, महंगा लगाते हैं। अब एक काम करूं, धीरे धीरे करके सेठ जी का ऋण चुकाऊं। उसने मन में ठान ली, अब रुपया था ज़्यादा, तो धीरे धीरे करके उसने ऋण चुकाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब तक ऋण नहीं चुकाएगा, अगर दूसरी जगह से माल खरीद के लाएगा तो सेठ जी को आपत्ति होगी, कहने लगे माल तो, पैसा तो मेरा बरत रहा है और माल दूसरे के यहाँ से ला रहा। इसलिए उसने संकल्प लिया कि अब मुझे धीरे धीरे सेठ जी का हिसाब चुकाना है। तो सेठ जी का हिसाब चुकाता जाता है, चुकाता जाता है, चुकाता जाता है, और जिस दिन सेठ जी का हिसाब चूक जाता है, क्लियर हो जाता है, 0/2 हो जाता है, उस दिन अच्छा सेठ जी आपकी मारी जयराम जी की, ऐसे ये जीव कहता है। इस मनुष्य शरीर में आकर के जितने भी संबंधी हैं कहने लगे, भाई मैं प्रारब्ध का जितना ऋण लेकर के आया था पूर्व जन्म की अंतकाल की वासना के अनुसार, वो सारा का सारा ऋण मैंने सब जीवों का चुका दिया। अब मेरे ऊपर किसी भी जीव का कोई ऋण नहीं रहा है, इसलिए अब मैं आपसे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगता हूं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूं, अब मैं दूसरा सेठ देखूंगा। अब वो सेठ देखेगा या किसे देखेगा, ये तो आगे अंतकाल की वासना के ऊपर निर्भर करता है। कौन से सेठ के यहाँ जाके फंसेगा आगे, ये तो अंतकाल की वासना के अनुसार संचित कर्मों का फिर से मंथन होगा, और मंथन होकर के फिर से वो यहाँ पर अपना अध्याय शुरू करे। लेकिन यहाँ से जब जाता है तो कौन जाता है, कहते हैं ये शरीर यही रह जाता है, ये जो स्थूल शरीर है ये यहीं पर रह जाता है, और ये पंचभूतों में लय हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिति है अदम समीरा। तम प्रधान स्थूल भाव से पैदा हुआ है, उस स्थूल भाव में ही, तम प्रधान प्रकृति में ही ये लय को प्राप्त होता। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर लय को प्राप्त नहीं होता, अंतःकरण लय को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सारे संस्कार अंतःकरण में ही रहते हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जो जो भी कर्म किए उन सबके संस्कार उसमें हैं, संग्रहित हैं, और वो संस्कार साथ में जाते हैं। किसी भी शरीर में चले जाए वो संस्कार रहेंगे, और उन्हीं संस्कारों के कारण उसका आगे का जीवन चलता है। एक ही माँ बाप के 5 संतान है, लेकिन 5 संतान भिन्न है। कहते हैं कि हाथ की 5 उंगलियां भिन्न प्रकार की हैं, भिन्न कार्य करती हैं, भिन्न शक्ति वाली हैं। ऐसे ही एक बाप के 5 बेटे भिन्न भिन्न भाग्य लेकर के आते हैं। कोई बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई रोगी बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई फकीर बन जाता है, कोई विद्वान बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाए। कभी रामनाथ कोविंद ने सोचा कि हमारे राष्ट्रपति हैं। कभी उसने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि मुझे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह है प्रारब्ध। कोई उनका नाम नहीं जानता था, एक सीधे सज्जन व्यक्ति थे, हैं, और एकदम नरेंद्र मोदी गया और जाकर के उठा ले, और उठाते ही देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा। यह है प्रारब्ध का खेल। हमारे महामहिम राष्ट्रपति बन गए, बड़ा दिव्य भाव है, बड़े सज्जन व्यक्तित्व है। तो ये प्रारब्ध की बात है। तो इसी तरह से एक बाप के जो 5 बेटे हैं, अब कौन क्या बन जाए इस बात का किसी को कुछ नहीं पता है। एक संत बने और दूसरा असुर बन जाए, कुछ नहीं। कारण वो संस्कार जो जन्म जन्मांतर के संस्कार,
तो यहां से वो संस्कार लेकर के जाता है, और ले जाने वाला कौन है? ये कारण शरीर। ये जो कारण शरीर है, जो मैंने बताया आपको, मलिन सत्वगुण है, अविद्या है, और इसमें चिदाभास, ये चिदाभास है, ये लेकर के जाता है। ये चिदाभास ही सब कुछ को लेकर के जाता है। इसके साथ साथ ये इसके कारिंदे हैं, जो सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, विषय, ये सब कारिंदे हैं इसके। जैसे कि म्यूजिक पार्टी वाला होता है, तो एक तो मेन होता है जो उनका हेड होता है, और उसके साथ में उसके बजाने वाले कारिंदे होते हैं। तो ऐसे ही ये बजाने वाले कारिंदे हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय अपनी अपनी भाषा, अपने अपने सुर, अपने अपने स्वर प्रदान करते हैं। तो ढोलक का स्वर अलग है, झांझ का स्वर अलग है, हारमोनियम का स्वर अलग है, बांसुरी का स्वर अलग है, और सब मिलजुल करके एक सम्मिलित स्वर बनाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का कार्य, और चल देता है यात्रा पर। तो ये यहां से निकल करके अंतकाल की वासना के अनुसार आगे जाता है। और ये जीवात्मा कब तक आता जाता रहता है? नचिकेता ने पूछा है, धर्मराज जी कब तक आता जाता रहता है? कहते जब तक किसी महान पुरुष की कृपा नहीं होती, जब तक किसी महान पुरुष का संग नहीं मिलता। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष मिल जाए। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष की शरण को कोई प्राप्त हो जाए, और वहां होने, वो शरण को प्राप्त होने पर जब उसको उपदेश करते हैं कि तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, ये जो भेद बना है इस अविद्या के कारण बना है, इस अविद्या को हटा दो। और अविद्या क्या है? अविद्या माने भूल है, अविद्या माने ना समझी है। भूली तो है कुछ, समझ कुछ रहा है तो तू शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, लेकिन समझ रहा है अपने को जीने वाला, मरने वाला, आने वाला, जाने वाला, लुटने वाला, पिटने वाला। अरे तू कुछ नहीं है, ये सब तेरे में कल्पित धारणाएं हैं, कल्पित भावनाओं के कारण से तू अपने को ऐसा मान रहा है। वास्तव में तेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो अपनी इस अविद्या को हटा, और अविद्या को हटाने के लिए इस 3-5 के खेल को समझ। 3 और 5 का खेल है। 3 माने 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि इन 3 गुणों से ही तेरी प्रकृति बनी है, और इस प्रकृति से ही तू पंचभूतात्मक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनके माध्यम से सब कुछ करता है। करने वाले कौन है? ये पंचभूत है। इन पंचभूतों से कराने वाले 3 गुण हैं। इस 3-5 का सारा खेल है। इस खेले को समाप्त कर दे 3 और 5 के समझ करके। क्या समझे? ये पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम, ये पंचभूतों से बना हुआ जो विश्व है, ये क्या है? मरीचि जल के सदृश है, ये रेगिस्तान के सदृश है, जहां पर जल भासता है, रेत में है नहीं जल, लेकिन भास रहा है। कहते तो इस बात को समझ ले कि जैसे रेगिस्तान में जल भास रहा है नहीं, केवल रेत ही है, उसी प्रकार से इन 3 गुणों के कारण से तू अपने में पता नहीं कौन कौन सी कल्पनाएं लिए बैठा है, तुझमें जीवपना भास रहा है। हकीकत ये जो जीवपना भास रहा है, इन 3 गुणों के कारण भास रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादर ओढ़ने के कारण से भास रहा है। इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादरों को उतार करके तुझे फेंकना है। और जब तू सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादर से विलग हो जाएगा, उन चादरों को उतार करके फेंक देगा, तो उसी समय गुणों की सीमा समाप्त हो जाएगी। और गुणों से ही भूतों की उत्पत्ति हुई है। ये पंचभूत गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। जब गुणों का खेल खत्म हो गया, जब स्वभाव का खेल खत्म हो गया, तो गुण काम किससे लेंगे? ये जो इंद्रियां हैं, ये काम तब करती हैं जब गुणों की कल्पना होती है। अगर गुणों की कल्पना नहीं होगी, गुणों में स्फुरना नहीं होगी, तो मेरे मित्रों भूतों की स्फुरना समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर कोई कर्म होगा ही नहीं। और जब कर्म नहीं होगा
तो कर्म का भोग भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। और जब कर्म नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। और जिसका न जन्म है न मृत्यु है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयम्। क्या है वो? अजो नित्यो शाश्वतो अयम्। वो अजन्मा है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती उसी को तो अजन्मा कहते हैं। वो नित्य तत्व है, शाश्वत तत्व, और वो कोई दूसरा नहीं। अयम, यह माने अयम आत्मा ब्रह्म। अयम का मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, ये आपका आत्मा ही वो नित्य तत्व है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गुणों के हटते ही ये चादर जो आपने ओढ़ रखी है वो उतर जाती है, अपने आप उड़ जाती है। जैसे एक शीशी है, उस शीशी में इत्र भरा हुआ है, सुगंधित द्रव्य। जैसे शीशी को खोलें तो धीरे धीरे वो सुगंध फैलने लगेगी और उसमें से इत्र उड़ने लगेगा। और कुछ समय के बाद किसी ने शीशी खोल के रखी, देखा अरे कहाँ गया, अब वो कहे भाई किसी ने ले लिया, इसने चुरा लिया, उसने चुरा लिया। वो किसी ने नहीं चुराया भाई, उसका स्वभाव है उड़ना, तो उड़ जाता है। तो ऐसे गुणों का स्वभाव भी उड़ने का है। जिस समय आप निर्गुणता में प्रवेश करेंगे तो ये गुणों का जो खेल हो रहा है ये सब उड़ता चला जाएगा। कहां चला जाएगा? कहते हैं समष्टि प्रकृति। ये व्यष्टिगत गुण समष्टिगत गुणों में मिल जाएंगे। जैसे पंचभूत स्थूल मिले, ऐसे सूक्ष्म मिलेंगे। सूक्ष्म पंचभूतों की संरचना सूक्ष्म भूतों में मिल जाएगी। और तीन गुणों की जो कल्पना है, ये तीन गुणों की ये व्यष्टि समष्टि त्रिगुणों के साथ एक रूप को प्राप्त हो जाएगी। और फिर ये प्रकृति आपकी समाप्त हो जाएगी। आप प्रकृति की सीमा से बाहर साम्यावस्था में आ जाएंगे। साम्यावस्था में मूल प्रकृति में विराजमान होंगे। और ये मूल प्रकृति भी समझ के द्वारा फिर लय को प्राप्त हो जाएगी। किसमें? आप में, क्योंकि ये आपकी शक्ति है, मूल प्रकृति। ये निर्गुण आपकी प्रकृति है। उस समय आप अपनी उस अवस्था में विराजमान होंगे जिसको कहते हैं शिवोहम। वो क्या है? शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम। शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। यहाँ क्या है? कोई विकल्प नहीं है ऐसी स्थिति में। और विकल्प कब होते हैं? संकल्प से होते हैं। जब संकल्प ही नहीं है तो विकल्प कहां से आएगा? संकल्प से ही तो विकल्प जुड़ा हुआ है। अहम निर्विकल्पो, निराकार रूप है। और फिर रूप की कल्पना कहां रह जाएगी? जब भूत भूतों में मिल गए और गुण गुणों में मिल गए। भूत और गुण जब लय को प्राप्त हो गए तो आकार कहां से आएगा? आप निराकार हो जाएंगे। हम निर्विकल्पो निराकार रूप है, विभुर व्याप्य है। फिर आप विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र सर्वेंद्रियाणि। आप एक व्यापक तत्व है। सारी कल्पनाएं निवृत्ति को प्राप्त हो गई हैं। आपसे भिन्न अब कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ प्रतीति किसी को भी हो रही है वो आप में हो रही है। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन। आप सदा ही समता में विराजमान हैं। फिर आप में ये मुक्ति और बंधन की कल्पना भी नहीं। जब तक गुणों का खेल चल रहा है तब तक गुणों के कारण से बंधन है और उन गुणों से मुक्त होने का भाव है। और जब गुणों का खेल ही खत्म हो गया तो कौन बंधा हुआ और कौन किसको मुक्त होना? न मुक्ति न बंधा। चिदानंद रूपः शिवोहम। शिवोहम। जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है, जैसे ही परिपक्वता आती है सांप में तो वो केंचुली को छोड़ देता। कहाँ छूट जाए पता नहीं। ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिज्ञासु ही एक दिन जाकर के ज्ञानी बनता है। जो जिज्ञासु हैं वही तो ज्ञानी बनते हैं। जिज्ञासु की जिज्ञासा समाप्त हो करके जब वो ब्राह्मी भाव में स्थिति होती है उसकी, तो उस समय वही तो स्थिति है जब जिज्ञासु की
जिज्ञासा शांत हो गई और वो ब्राह्मी भाव में स्थित हो गया, तो उस व्यापकता में विराजमान हो गया, सब कुछ निवृत्त हो गया, जिज्ञासु का ही तो हुआ। और आप सब जिज्ञासु ही हैं, आप सब जिज्ञासु ही हैं। बस जो भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, उस कृपा का अब लाभ उठाओ, और पूरा लाभ उठाओ। मैं कहता हूं बार बार, भाई संसार के काम तो सदा होते हैं, 24 घंटे वही उसी कामों में लगे रहते हैं। इसमें से ही समय निकालना पड़ेगा। फुर्सत किसी के पास नहीं है क्या? किसी के पास? मेरे पास फुर्सत है क्या? 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, 1 मिनट भी मैं खाली नहीं, लेकिन समय तो निकालेंगे तभी तो निकलेगा। अपने काम में इसे भी एक काम बना लो। अगर यदि अपने काम में एक काम ये बना लिया कि मुझे गुणों की सीमा से बाहर निकलना है, मुझे अपनी ब्राह्मणी स्थिति में विराजमान होना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अब अपनी स्थिति में विराजमान होना ही है, तो जब ये आपके अंदर भाव बन जाएगा ना, यही भाव आपको एक्टिवेट करेगा। बारंबार चिंतन का भाव, मन से विचिंत है बारंबार, मन से बारंबार इस बात का चिंतन करो, बार बार मनन करो। और मनन की विधि आपको परसों बताई थी, तो उसके ऊपर बार बार जब आप मनन करोगे, क्या चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो चेतनानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। तो आपके जो सांसारिक संकल्प हैं वो सारे संकल्प लय को प्राप्त हो जाएंगे, और वो सारे विकल्प भी तुरंत लय को प्राप्त हो जाएंगे। और संकल्प और विकल्प का संसार हटते ही ये मन भी रास्ते में से हट जाए, और फिर आप मात्र शेष रह जाएंगे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, केवल चेतनानंद स्वरूप आप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, इसके अतिरिक्त आपकी वास्तविकता कुछ है ही नहीं। आप आनंद स्वरूप हैं, आप अनंत हैं, आप असीम हैं, आप अखंड हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं, केवल और केवल आप ही, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। अपनी इस वास्तविकता को समझिए और समझ करके आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज है सत्संग रूपी प्रसाद, आप स्वीकार करें, और कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और परसों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, परसों का कार्यक्रम व्यास पूर्णिमा, जिसको हम गुरु पूजा का भी नाम देते हैं। तो व्यास पूर्णिमा है, भगवान वेद व्यास जी सारे जगत के गुरु, उनमें अपने गुरु की भावना करते हुए उनका पूजन किया जाता है, भगवान वेद व्यास जी का। तो परसों प्रातः काल 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, ये 2 घंटे का समय हमने इस व्यास पूर्णिमा उत्सव को मनाने का रखा है। यही हरिकुंभ का कुटीर पर ही आप सब लोग सादर निमंत्रित हैं। अपने अपने भावों के अनुसार आप आइए और निराहार रह करके आइए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। तो जब तक उस उत्सव को आप ना मना लें, तब तक निराहार रहना चाहिए, तदुपरांत ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। और वो भी व्यवस्था आपके लिए यहाँ पर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी लोग आइए, सबका स्वागत। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद।